नमस्कार, मैं अंकिता सिंह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँचे हैं आखिरी लास्ट यूनिट पे। आज का टॉपिक है चैलेंजेस इन ग्रुप गाइडेंस। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं ग्रुप गाइडेंस को। ग्रुप गाइडेंस जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो एक बार फिर से हम उसका देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप गाइडेंस क्या होता है। ग्रुप गाइडेंस मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे काउंसलर जो है असिस्टेंट प्रोवाइड करता है हर इंडिविजुअल के साथ साथ उनकी एक ग्रुप में एक वहाँ पे वो पीयर लर्निंग को, कोऑपरेशन को और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, मैनेज करता है ग्रुप को, उनके चैलेंजेस को, उनकी डाइवर्सिटी को, ग्रुप डायनामिक को। मीनिंग क्या होते हैं चैलेंजेस इन मीनिंग ऑफ चैलेंजेस इन ग्रुप गाइडेंस। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं ग्रुप गाइडेंस में। तो बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं कि अगर हम कहीं ग्रुप की बात करें तो उनके बहुत सारे बैरियर्स और डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। एज अ काउंसलर जो कंडक्ट कराता है, इफ़ेक्टिव ग्रुप गाइडेंस सेशन करा रहा है, तो उनमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट पर्सनालिटी का होता है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो वो एक बन नहीं पाता है, एक इमोशनल या अटैचमेंट नहीं हो पाती है ग्रुप की, मोटिवेशन लेवल जो होता है वो कम होने लगता है, इन्वायरमेंट जो होता है वो हर किसी को सूट नहीं करता। मेजर चैलेंजेस अगर हम ग्रुप गाइडेंस की बात करें तो सबसे पहले तो ग्रुप साइज़ जो होता है वो कैसा होना चाहिए, और जो उनके कंपोजिशन ग्रुप साइज़ की और उनकी कंपोजिशन जो होती हैं, कहीं लार्ज साइज़ का ग्रुप है तो उसमें ऑब्वियसली बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें आगे फर्दर बढ़नी चाहिए। कम्युनिकेशन बैरियर होता है, मतलब कि कोई यूपी का है, कोई उत्तराखंड का है, मतलब अगर आपको हिंदी नहीं आती तो वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो उन सारे लोगों से, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आ सकते हैं। लैक ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि जो लोग जो क्या करते हैं कि जनरली ग्रुप्स में आने में मतलब उनको सही नहीं लगता है, उनको लगता है कि टाइम वेस्ट है, या फिर तो उसमें जो पार्टिसिपेंट जो हैं वो आते नहीं हैं, तो लोगों को मोटिवेशन भी नहीं मिलता है। डोमिनेंस और कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि कोई एक ग्रुप है तो उसमें कोई ना कोई ऐसे लीडर बनने की कोशिश करता है, या फिर लोगों में मतभेद हो जाते हैं उनके आइडियाज़ को लेके। टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही, कि जो भी प्रोग्राम है किस तरीके से उनका प्रॉपर टाइम मैनेज हो, और फिर उसके बाद उसमें काउंसलर स्किल्स जो होती हैं, और उसके बाद उनमें अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे फर्स्ट चैलेंज जो है ग्रुप साइज़ का, और उनका ग्रुप साइज़ का होता है लार्ज ग्रुप अगर हम बना देते हैं उसमें इंडिविजुअल के अटेंशन नहीं, हर इंडिविजुअल को अटेंशन नहीं दे पाते हैं, उसमें मिक्स एबिलिटी और अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनका एक एजेंडा नहीं होता, हर एक का अपना अपना अलग अलग एजेंडा होता है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है कि स्टूडेंट विथ डिफरेंट एज ग्रुप, तो वो क्या होता है कि उनको एक ग्रुप में रखना और उनके एक से एक सिमिलर एजेंडे पे बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं पे इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो हर मेंबर जो होता है अपने आप में यूनिक होता है, अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, अलग अलग नीड्स होती हैं। वहीं पे उनकी डिफ़िकल्टीज़ और डिज़ाइन जो होती है उनकी एक्टिविटी को हर किसी को सूट नहीं करती हैं, तो वहाँ पे कुछ जो होंगे वो इग्नोर फील करेंगे, कुछ जो होंगे उनको लगेगा कि उनको मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है। वहीं पे कम्युनिकेशन बैरियर होता है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है, ग्रुप का इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो कि शाय है, तो वो क्या होता है कि वो मेंबर जो है हेजिटेट करता है, तो मतलब ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो पुअर शेयरिंग होगा, अपने थॉट और अपने इमोशन को शेयर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आता है। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। कई बार स्कूल में हम भी छिपते थे कि हमें ये प्रोग्राम में नहीं जाना, या फिर इस तरीके की चीज़ें, तो या फिर जजमेंट की फियर, या फिर लो कॉन्फिडेंस जो होता है, वो सारी चीज़ें जो होती है, अनइक्वल इन्वॉल्वमेंट और लिमिटेड लर्निंग, जो भी ये सारे पार्टिसिपेंट के कहीं ना कहीं लैक होते हैं। डोमिनेंस और कॉन्फ्लिक्ट में होता है कि सब मेंबर्स जो होते हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं डिस्कशन के थ्रू, और कॉन्फ्लिक्ट होता है, आइडियाज़ मैच नहीं करते, मैच्योर जो मतलब न्यूट्रलिटी होती है उनको, मतलब काउंसलर का रोल होता है कि वो जो है सबको इक्वली ट्रीट करें, ऐसा फेवरेट और ऐसे कुछ भी नहीं कि एक ही को चांस दे रहे हैं बाकी को नहीं दे रहे, या फिर किसी को लीडर बना दिए, ऐसी चीज़ें भी एमंग ग्रुप में नहीं होनी चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट डिस्कशन और लिमिटेड टाइम डिफ़िकल्टीज़, मतलब किस तरीके से मैनेज करें, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिस पे ज़्यादा अटेंशन की वो बात होती है लोगों के थ्रू, और सेशन प्लान करना चाहिए क्लियर स्ट्रक्चर और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ। जो भी इसको ओवरकम यही कर सकते हैं कि जो हमारा सेशन हो वो पूरा प्री प्लान्ड हो पहले से ही, कि हमें इस एजेंडे पे बात करनी है और ये हमारे टॉपिक्स होंगे। वहीं पे जो हमारी जो ग्रुप हैं उनकी जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं कि ग्रुप मेंबर में कोई भी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर लीक ना कर दे, या फिर मतलब जो ट्रस्ट है वो ना तोड़े, क्योंकि एक ग्रुप है जो यूनिटी है लोगों की, वो अपने एथिकल बाउंड्रीज़ में ही रह के, ये लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या उनकी एथिकल बाउंड्रीज़ हैं, उससे वो उसको ब्रेक ना करे। ये इंस्ट्रक्शन क्लियर ग्रुप को जाना चाहिए। वहीं पे अदर कॉमन चैलेंजेस होते हैं कि सूटेबल स्पेस, जो रिसोर्सेज वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। कल्चरल और जेंडर सेंसिटिविटी इश्यूज़ कई जगह बन जाते हैं कि प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जा रहा हर जेंडर को, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो होती हैं मेंबर से, वो चीज़ें रहती हैं। इमोशनल जो ओवरब्रस्ट, मतलब किसी चीज़ को या किसी सेशन को होता है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हो सकती हैं अगर हम ग्रुप गाइडेंस कर रहे हैं तो उसको ओवरकम कर रहे हैं, किस तरीके से चैलेंजेस को ओवरकम करें। स्मॉल ग्रुप, बैलेंस्ड ग्रुप हमें मेंटेन करना चाहिए, और जो हमारे जो कई सारी टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी चीज़ हमारी जो कॉन्फिडेंशियल है हम लीक नहीं कर सकते, हर ग्रुप मेंबर को उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और इफ़ेक्टिवली, मतलब कम टाइम में आप क्रिस्प फॉर्म में किस तरीके से आप डिलीवर कर रहे हो अपनी चीज़ों को, वो यूज़ करनी चाहिए। कॉन्टीन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों की काउंसलिंग के दौरान, और इनकरेज करना चाहिए एम्पैथी और टीम वर्क को। हर जैसा भी आपने किया, जो भी किया, और हेड ऑफ द मूवमेंट जो भी चीज़ें हुई, अपने टीम मेंबर के साथ एम्पैथी दिखानी चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। तो इसी के साथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सीरीज़ ख़त्म होता है। धन्यवाद आपका। होप आप सब लोग को पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।